तो चौथा चैप्टर चल रहा था आपका डिटरमिनेट सारणिक, और उसका आपने 4.2 तक क्लियर कर लिया है। अब मैं ले रहा हूँ आपकी मिसलिनियस विविध, और उसका पहला क्वेश्चन है कि सारणिक का मान बताइए। सारणिक दे रखी है आपको, इसका हमें मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करें। तो सारणिक को सॉल्व करने का इसका मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ। तो देखिए cos 80 का गुणा करना है किसके साथ, sin 10 के साथ, माइनस के cos 10 का, माइनस cos 10 का मल्टीप्लाई करना है sin 80 के साथ, sin 80। तो ये आ जाएगा cos 80 इंटू sin 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और cos 10 इंटू sin 80। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, यदि मैं इसको मान लूँ a और इसको हम मान लें b, तो 10 को a माना है तो ये a होगा, और 80 को b माना है तो ये क्या होगा, b। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है sin a cos b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b, और ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। तो यहाँ पे sin इसकी जगह पे आ जाएगा sin a प्लस b, a की जगह पे आ जाएगा a का मान, और b की जगह पे आ जाएगा b का मान। तो a की जगह पे आ जाएगा, कितना माना हमने 10, प्लस b कितना माना 80, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 80। तो ये हो गया sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ये बताना है कि सारणिक के प्रथम स्तंभ के सेकंड क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 5, प्रथम स्तंभ ये है इसका, तो ये 5 है, वो पहला अवयव है, यानी कि A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का सेकंड, इसका सेकंड क्या होगा। देखिए ये पहले नंबर पे पहला स्तंभ में तो -1 की पावर 1 + 1, और इनटू में इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, कौन आ जाएगा, पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, आ जाएगा -1। तो ये निकल के आएगा -1, और -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये मॉड निकालेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1। अच्छा अब निकालेंगे A1 3 के लिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A21 का सेकंड, और ये कितना आएगा, -1 की पावर, फॉर्मूला लगाइए, -1 की पावर 2 + 1 यानी i + j हो गया, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, कितना आएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे, -3, तो -1 की पावर प्लस का 3 होगा, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और ये आ जाएगा 20। तो ये निकल के आ चुके हैं, इसके सेकंड है, एक तो आ गया 1, एक आ गया -20। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ये डिटरमिनेंट दे रखी है, सारणिक दे रखी है, इसका आपको डेल्टा का मान दे रखा है, तो आपको इस सारणिक के हिसाब से डेल्टा का मान बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है -2। अब इस सारणिक में से, इस सारणिक की प्रत्येक पंक्ति में से हम -2 क्या ले सकते हैं, कॉमन। देखिए इसमें से भी -2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी -2 कॉमन ले सकते हैं, और इसमें से भी -2 कॉमन ले सकते हैं। तीनों में से अलग अलग निकलेगा तो आ जाएगा -2 की पावर 3, या फिर -2 इंटू -2 ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। और जब यहाँ से पहली पंक्ति में से -2 जो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पहली पंक्ति में से -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे 3। अच्छा इसमें से भी -2 कॉमन ले लिया अलग से, तो क्या बचेगा 4, 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1, 2 और 4। अब देखिए ये आ गया डेल्टा इक्वल -2 की पावर 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, -8। और ये जो है ये हमें यहाँ पे दे रखा है मान, ये किसका मान है, डेल्टा का, तो इसकी जगह पे आ जाएगा डेल्टा। तो यहाँ पे जो मान आया वो कितना आया, -8 डेल्टा। ये आपका आंसर
देख ली कौन सा ऑप्शन में वो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको निम्न में से कौन सा सारणिक, ये जो आपको दे रखा है इसके समान है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से मैंने सही वाला लिया, यानी कि चारों, यानी इस डिटर्मिनेंट्स का आपको मान निकालना है, और जो जितना भी आए, जैसे कि 10 आ गया, 20 आ गया, जितना भी इसका मान निकल के आता है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों के अलग अलग मान निकालने हैं और देखना है कौन सा जो मान निकल के आता है वो इसके डिटर्मिनेंट्स के बराबर आएगा। इसका मान निकाल लीजिए आप। तो पहली पंक्ति के साथ तो पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, फिर 0 आएगा, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, फिर ये, तो इसका मान आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका गैर है जो आंसर सही है, आप दोनों का मान निकालेंगे, दोनों का मान कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सही है, मैं इससे पहला जो क्वेश्चन है वो करा चुका हूँ। आपको सारणिक का मान बताना है, तो cos 50 का मल्टीप्लाई होगा cos 10 के साथ, तो ये हो जाएगा cos 50, 5वां क्वेश्चन है, cos 50 इंटू cos 10 माइनस sin 50 इंटू sin 10, sin 50 इंटू sin 10। और यहाँ पे देखिए फॉर्म, जैसे इसको मान लें a, इसको मान लें b, ये a है और ये क्या माना है b, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। और ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos a माइनस a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो cos a की जगह पे कितना है 50 प्लस b की जगह पे कितना है 10, तो ये हो गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 के बराबर 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2। अब आ जाइए छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो आपको सारणिक दे रखी है, डिटर्मिनेंट दे रखी है, इसका जो मान है वो कितना है। तो इसके लिए इसमें लगाएंगे संक्रिया, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 1 1 1 1। अब यदि किसी, ये स्तंभ एक जैसा समान है, यदि कोई और स्तंभ भी इसके जैसा ही आ जाए, यानी कि किसी इस स्तंभ में या फिर इस वाले स्तंभ में 1 1 1 आ जाए, तो यदि और मैंने जो नियम पढ़ाए थे उसमें ये था कि यदि किसी सारणिक के कोई भी 2 पंक्ति या फिर कोई भी 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या हो जाता है 0। तो यदि मैं यहाँ पे देखिए, यदि इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे है 1 BC, ए का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा AB प्लस ए का सी में करें तो AC, ऐसे यहाँ पे 1 AC, और यहाँ पे B का मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या हो जाएगा BC प्लस AB, सेम ऐसे यहाँ पे 1 AB, और यहाँ पे C का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC प्लस BC। नेक्स्ट, अब यहाँ पे AB AC BC, AB AC BC और AB AC BC, यदि मैं C3, ये वाला है C1 प्रथम स्तंभ, ये वाला है C2 द्वितीय स्तंभ, और ये वाला है C3 यानी तृतीय स्तंभ। अब यदि मैं ऐसा करूं कि तीसरे स्तंभ की जगह पे दूसरे और तीसरे स्तंभ दोनों को जोड़ दूं, तो ये वाले सारे कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। उनमें से एक जैसी चीज़ को क्या ले लेंगे कॉमन, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1 1 1, इधर भी क्या रहे 1 1 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0। तो देखिए क्या करेंगे, C3 की जगह पे क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम की जगह पे C3 की जगह पे C3 को और C2 को जोड़ के लिख रहे हैं, दोनों को एक साथ। C3 की जगह पे C3 को और C2 को जोड़ के लिख रहे हैं, यानी इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, देखिए इधर तो चल रहा है 1 1 1, और इधर BC AC AB, BC AC और AB। अच्छा, इन तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, AB AC और BC, AB ये प्लस में रखे होंगे, AB प्लस AC प्लस BC। सेम ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, AB AC BC, AB प्लस AC प्लस BC। सेम टू सेम यहाँ पे क्या आएगा, AB AC BC, AB प्लस AC प्लस BC। आगे देखिए, अब यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है आपका, तीसरा स्तंभ है, इसमें से AB, ये देखो एक जैसा स्तंभ है,
तो तीसरे कॉलम में से AB प्लस AC प्लस BC क्या ले सकते हैं, कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, BC और AC और AB। लेकिन यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 1 1, क्योंकि ये इससे क्या ले लिया, कॉमन, 1 1 1। अब देखिए ये रूल होता है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या फिर कोई भी दो स्तंभ एक जैसे हो, समान हो, तो उसका मान क्या होता है, डायरेक्ट 0। अब देखिए इसमें तीसरा स्तंभ और पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ दोनों कैसे हैं, इक्वल। C1 और C3 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। और यदि इक्वल है तो इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब AB प्लस AC प्लस BC और इनटू में क्या आएगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या बन जाएगा, 0। तो इसका जो मान निकालना था हमें, वो मान निकल के कितना आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि W इकाई का एक घनमूल हो तो आपको सारणिक इसका मान बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो है आपका सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपने पढ़ा होगा ये कि 1 प्लस W स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 0। और WQ का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है W की घात 4, W की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं WQ इंटू W। और WQ का मान कितना होता है, 1, इंटू में क्या लिख रहा है, W। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, W। तो W की पावर 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, W। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, W की पावर 8 इक्वल, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं WQ इंटू WQ इंटू W स्क्वायर। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 3 6 और 2 8। अच्छा WQ का मान 1 इंटू W स्क्वायर, तो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, W स्क्वायर। तो W की पावर 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, W स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे है 1, W की पावर 4, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, W। और W की घात 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W स्क्वायर। और W की पावर 4 की जगह पे W, और W की पावर 8 की जगह पे W स्क्वायर और 1, और यहाँ पे W की पावर 8 तो W स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे W ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1W स्क्वायर, 1W स्क्वायर, 1W स्क्वायर। तो मतलब यदि कहीं पे एक जगह पे इन तीनों को जोड़ दें तो एक जैसा बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 की जगह पे जोड़ रहा हूँ। ये है R1, ये है R2 रो सेकंड, और ये है R3। तो R1 की जगह पे, अब R1 की जगह पे जोड़ दें, चाहे R2 की जगह पे चाहे R3, एक जैसा ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 की जगह पे क्या कर रहा हूँ, R1 की जगह पे तीनों को जोड़ रहा हूँ, R1 को, R2 को और R3 को। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसकी जगह पे कर रहे हैं, R1 की जगह पे। R1 की जगह पे करेंगे तो R2 और R3 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अच्छा इसको जोड़ेंगे 1W स्क्वायर, तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो 1W प्लस W स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तीनों फिर से 1W स्क्वायर, 1 प्लस W प्लस W स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1W और W स्क्वायर, 1 प्लस W प्लस W स्क्वायर। और बाकी का नीचे से W स्क्वायर 1, W स्क्वायर 1, और यहाँ पे W स्क्वायर 1 W स्क्वायर 1 W। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस W स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 प्लस W स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0 0 0 W स्क्वायर 1 W स्क्वायर 1 W। और ये चीज़ आपको पता होगी कि यदि सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या फिर कोई भी एक स्तंभ यदि शून्य हो जाए, यानी उसके सारे अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देखिए इस पंक्ति जो है, पहली पंक्ति, इसका मान क्या हो गया, सारे अवयव क्या हो गया, 0। इसका मतलब सारणिक का मान क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट 0। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ये आपको दे रखा है तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, x का मान निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे लग रहा है इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स के ऊपर होल स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व करें, 4 इंटू 1 करेंगे 4, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे 2, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर इक्वल 3 इंटू एक्स करेंगे 3x, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे 2, माइनस
x इंटू 1 करेंगे x माइनस 3 इंटू 2 करेंगे -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये आएगा 4 में से 2 गया तो 2 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 इक्वल 3x माइनस 2 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा x माइनस 6, तो 4 इक्वल 3x और x माइनस होगा कितना बचेगा 2x और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 8, माइनस के 8 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस के कितने हो जाएंगे 12 इक्वल 2x। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो x कितना आ जाएगा 12/2, x आ जाएगा 6। x का मान पूछ रहा था, x का मान कितना आ गया 6। तो नवा क्वेश्चन है आपका कि आपको डेल्टा ये दे रखा है सारणिक यहाँ पे, और यहाँ पे जो a11, a12, a13 ये सारे दे रखे हैं, ये तो हैं सारणिक के अवयव यानी एलिमेंट, और इनके जो संगत सहखंड है वो क्या है f11, f12, f13, ये f33 तक। तो आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें इधर एक जैसा ही है कि a1, a12, f12, a22, f22 और a32 और f32। तो पहली कंडीशन दे रखा है इक्वल में 0, तो इसका जो मान होगा, अच्छा इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा डेल्टा का मान आ जाएगा, सारणिक का मान निकल जाएगा। तो इक्वल में आएगा डेल्टा का मान, यानी इक्वल में आ जाएगा डेल्टा। तो यहाँ पे 0 दे रखा है, ये तो पॉसिबल नहीं, 0 तो आएगा नहीं, तो पहला गलत है। दूसरे में दे रखा है नॉट इक्वल डेल्टा, यानी डेल्टा के बराबर नहीं आएगा, ये भी गलत है। तीसरे में दे रखा है डेल्टा, जो कि सही है, डेल्टा ही होगा। और चौथे में दे रखा है माइनस डेल्टा, तो माइनस डेल्टा नहीं होगा, इसका मान क्या आएगा डेल्टा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है गे, थर्ड वाला। 10वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे ये सारणी दे रखी है, इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए x y और ये z, x y z, x y z। यदि मैं r1 और r2 को, ये वाली r1 है फर्स्ट रो पहली पंक्ति, ये वाली r2 सेकंड रो और ये वाली r3 थर्ड पंक्ति, यदि मैं r1 को और r2 को जोड़ दूँ तो x y z और x y z तीनों जगह एक क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो r1 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, r1 की जगह पे r1 को और r2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे x प्लस y प्लस z क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, इसमें से भी क्या कॉमन ले लेंगे 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 1 1, और इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिए r1 की जगह पे r1 और r2 को जोड़ रहे हैं, और तीसरी r3 में से कॉमन क्या ले रहे हैं 2, r3 में से 2 कॉमन ले लिया और इसको इन दोनों को जोड़ दिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे जैसा वैसा ही जेड एक्स वाई, और जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1। अब यहाँ से भी हम इस पंक्ति में से भी, पहली पंक्ति में से भी क्या कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 1 1। तो r1 में से भी हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 तो पहले से चल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया r1 में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे जेड एक्स वाई और यहाँ पे 1 1 1। अब देखिए इस सारणिक में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, इन दोनों के स्तंभ कैसे हैं, एक जैसे हैं, और किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्ति या फिर कोई भी 2 स्तंभ के अवयव समान हो तो उसका डायरेक्ट मान क्या होता है 0, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सारा क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0।